नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू रख रहे होंगे, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं बचा हुआ है। आप सभी को पता है 24 जून को आपका पेपर लगा हुआ है। तो आज के सेशन में हम लोग MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्ज़ाम 2026 का जो आपका 24 जून को लगा हुआ है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, जो आपके मध्य प्रदेश के किन्हीं न किन्हीं एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। और ये न्यू वैकेंसी आई है, तो आपको इस वैकेंसी में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। तो इसलिए क्लास के एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछ रहा है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। कहूँगा कि आप सभी लोग करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करते हुए चलिए, ठीक है। और अपने स्कोर कार्ड को भी मेंटेन करते हुए चलिएगा। टॉप लेवल के 35 क्वेश्चन है आज के सेशन में और आपको टॉप 25 क्वेश्चन सही करना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा जा रहा, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, नाम बताइए विटामिन का। तो आपका करेक्ट आंसर विटामिन के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिनते हुए चलिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही होते चल रहे हैं। और सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, एंजाइम का नाम बताइए। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है आपके बॉडी में जो प्रोटीन का पाचन करता है, याद कर लेना। उस एंजाइम को हम लोग पेप्सिन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। अच्छे से याद कर लेना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सेम ऐसे क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछ रहा, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। और आपके एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपसे पूछे मनुष्य में युग्मक की संख्या, तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे, युग्मक की संख्या पूछे तो यहाँ पर 23 को लगाइएगा और यहाँ पर टोटल 46 गुणसूत्र लॉक करिएगा। एग्जाम में आपके देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है, श्वसन क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है। तो श्वसन क्रिया का नियंत्रण अपनी बॉडी में मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है। आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे मेडुला ऑब्लंगाटा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा, याद कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का प्रतिपादन किसने किया है। आंसर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे लेवल से क्लास को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और इस सेशन को लाइक करते हैं। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, तो नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपरली पहुँचता रहेगा और आप हमारी क्लासेस को आज कर सकेंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का प्रतिपादन किसने किया है। तो यहाँ पर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की बात चल रही है, तो वाटसन यूम क्रिक को लॉक करिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ आप सभी लोग कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा, याद कर लेना। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है। ऑप्शन में दिए गए हैं, इनमें से बताइए। क्या मलेरिया, तपेदिक, पोलियो या टाइफाइड। तो यहाँ पर पोलियो को लॉक कर दीजिएगा। पोलियो रोग जो होता है ये वायरस से हो जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर परमाणु क्रमांक किसे दर्शाता है। आप सभी को पता होगा परमाणु क्रमांक किसको दर्शाता है, याद कर लेना। प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपकी क्वेश्चन का बनेगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्न में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, इन ऑप्शंस में से बताइए। अगर सबसे प्रबल अम्ल की बात किया जाए कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की बात चल रही है, तो यहाँ पर आप लोग H2SO4 को लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। H2SO4 का नाम हिंदी में अगर आपसे पूछा जाए तो इसको बोलते हैं गंधक अम्ल, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हो और गंधक अम्ल भी इसको बोलते हो, याद कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, इसको हम लोग बोलते हैं NaHCO3, यानी कि यहाँ पर इसको खाने के सोडे के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग स्टार लगा करके रखिएगा, आप लोग स्टार लगा करके रखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग जे थॉमसन को लॉक करिएगा। और अगर आपसे चार्ज इलेक्ट्रॉन का पूछे और अगर आपसे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पूछे तो अगर आपसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछा जाए तो याद कर लेना 1.6 इंटू 10 की पावर कितना होता है, -19। करेक्ट आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं। अगर आवर्त की बात करें तो ये 7 होते हैं और समूह की बात किया जाए तो आप लोग समूह 18 बताइएगा। समूह होते हैं आपके 18, ये बात याद कर लेना।
और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, इन ऑप्शंस में से बताइए। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की बात किया जाए तो यहाँ पर फ्लोरीन को लॉक करिएगा। और सभी लोग काउंट करते हुए चलिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते चल रहे हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है, तो यहाँ पर जड़त्व तो इनर्शिया को लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है ओम का नियम किस संबंध को व्यक्त करता है, बताइए। ओम का नियम किस संबंध को व्यक्त करता है, आपने पढ़ा होगा R बराबर V/I। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, B मतलब होता है विभवांतर, I आपकी है ये धारा। तो यहाँ पर ये धारा और विभवांतर में संबंध को दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और अगर यहाँ पर आर पूछे तो आर आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होता है, इसलिए प्रतिरोध का मात्रक आपको ओम याद कर लेना है। इसका मात्रक ओम होता है, इसीलिए इसको हम लोग ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग है। अगर ध्वनि तरंग की बात किया जाए तो ये अनुदैर्ध्य होती हैं, पर अनुदैर्ध्य को लगाइएगा। और प्रकाश को याद कर लेना है, अनुप्रस्थ होता है। प्रकाश क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक संख्या का 40% बराबर 240 है, तो वह कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फटाफट आप लोग निकालिए। मान लीजिए वह संख्या यहाँ पर x है, तो यहाँ पर आप लोग ये बताएंगे 40% ऑफ x बराबर क्या लिखोगे, ये आपका 240। और अगर आप परसेंट निकालेंगे तो ये आपका 40/100 आ जाएगा। और आपका मतलब गुणा होता है, तो यहाँ पर गुणा x बराबर में 240 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको इधर भेज देते हैं, यानी x बराबर आपका क्या हो जाएगा, जो ऊपर है, जो ये ऊपर है ये नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग करेंगे ये 240 ऊपर उतार लेंगे, तो ये इधर जब जाएगा तो ये गुणा में 100 हो जाएगा, बटा में 40 आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 काट दो, यानी यहाँ पर 4 एकम 4 हो जाएगा। और 6 चौक 24, यानी कि यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो आप कहोगे 60 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 60 गुणा 10 बराबर 600, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। याद कर लेना, ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है, ये भी आपका मैथ का इजी क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है साधारण ब्याज ज्ञात करें। मूलधन आपका दिया गया है, 2 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाइए। यहाँ पर SI बराबर कितना होता है, P गुणा R गुणा T होता है, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100 होता है। तो यहाँ पर इसको कर लीजिए, P प्रिंसिपल कितना है, ये आपका 5000 दिया गया, तो यहाँ पर 5000 कर लो। और गुणा में रेट 10% है, तो यहाँ पर 10 कर लो। और टाइम कितना 2 वर्ष दिया गया है, 2 कर लो, बटा में आपका 100 दिया गया, तो 100 कर दीजिए। 1 0 से 1 0 ये काट दो, 1 0 से 1 0 ये काट दो, यहाँ पर 500 बचा और इधर 2, 500 गुणा 2 करोगे तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपको वार्षिक ब्याज निकालना था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है नभ का पर्यायवाची क्या होगा। अगर आपसे नभ का पर्यायवाची पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, नभ का पर्यायवाची आकाश होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। और पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ, अगर विपरार्थक पूछता तो विलोम यानी उल्टा शब्द पूछता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा सूरदास किस रस के कम माने जाते हैं। तो यहाँ पर इनको हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। सूरदास भक्ति रस के यहाँ पर कवि हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है दिन दुनी रात चौगनी मुहावरे का अर्थ क्या होगा, करेक्ट आंसर आप फटाफट बताइए। और दिन दुनी रात चौगनी का मतलब क्या होगा, बहुत आगे, यानी कि बहुत तेजी से बढ़ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए अपने परिवार के साथ, जब तक कि आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछ रहा ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। कई बार मैंने आपको बताया है, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी। तो यहाँ पर राजस्थान को लॉक कर देना, सबसे पहले ये राजस्थान में लागू हुई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा किसको बोलते हैं, अनुच्छेद 32 को बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको हम लोग अनुच्छेद 32 में कहते हैं और आर्टिकल यहाँ पर लिख दिए हैं। और अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, तो यहाँ पर संवैधानिक उपचार के अधिकार को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप सभी को पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछ रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, तो यहाँ पर 42वां संवैधानिक संशोधन को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा 25 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछ रहा प्यारे साथियों संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है, तो उसका नाम बताइए। यहाँ पर आर्टिकल का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 14 को लॉक कर दीजिएगा, ये समानता का अधिकार प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। और प्लीज़ सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा, आप लोग भूल जाते हैं। और अगर नए नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं देखूंगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो यहाँ पर 6 ईयर को लॉक करिएगा, ये 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो नागरिकता से संबंधित है, नाम बताइए यहाँ पर भाग का। तो यहाँ पर याद कर लेना, आपका करेक्ट आंसर भाग 2 के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताओ अनुच्छेद 21 किस से संबंधित है, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर अनुच्छेद 21 की बात चल रही है, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लॉक करिएगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर आप लोग नई दिल्ली को लॉक करिएगा, न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, बताइए। काली मिट्टी की जब भी बात की जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, ये किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो यहाँ पर आप लोग कपास के लिए लॉक कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका करेक्ट आंसर बताइए, मानसून शब्द ये किस भाषा से लिया गया शब्द है, तो याद कर लेना मानसून अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, इन ऑप्शंस में से बताइए। सबसे बड़े पठार की बात किया जाए तो दक्कन के पठार को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। और भी 2 क्वेश्चन आपके शेष बचे हुए हैं, इनको भी कंप्लीट कर लीजिए। पूछ रहा साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, फटाफट करेक्ट आंसर बताइए। साइलेंट वैली की बात किया जाए तो यहाँ पर केरल को लॉक करिएगा, ये केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था, नाम बताइए। तो दीन ए इलाही धर्म की बात किया जाए तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे, फटाफट बताइए। ये अकबर के द्वारा चलाया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। तो आज के सेशन में आप लोग बताइए कि 35 क्वेश्चंस में से कितना आपका स्कोर कार्ड गया, कितने स्टूडेंट हैं जिनका 25 प्लस स्कोर कार्ड गया, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 10-15 गया है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। और ये क्लास कैसा लगा ये आप लोग फीडबैक के तौर पर कमेंट करिएगा। और हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। बस सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।